देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। मनसे द्वारा दिंडोशी में आयोजित भव्य नौकरी मेळावा संपन्न। 60 से अधिक कंपनियों ने लिया भाग। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के साथ आने की चर्चा ने भी बटोरा ध्यान। मुंबई मालाडपुर स्थित कुरार गांव के बुआ साडवी मैदान में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे दिंडोशी विधानसभा की ओर से नवयुवक और युवतियों के लिए एक भव्य नौकरी मेळावा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मनसे दिंडोशी विभाग प्रमुख एडवोकेट भास्कर बुदाजी परब के नेतृत्व में संपन्न हुआ। मेळावे में महाराष्ट्र की लगभग 60 कंपनियों के साथ साथ कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भी भाग लिया। रविवार 4 मई को सुबह 9 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चले इस मेळावा में बड़ी संख्या में युवक युवतियां शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मनसे प्रमुख राज ठाकरे के सुपुत्र और युवा नेता अमित ठाकरे ने की। उन्होंने उपस्थित युवाओं को इंटरव्यू के बाद अपॉइंटमेंट लेटर देकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मनसे महाराष्ट्र कामगार सेना के सरचिटणीस केतन नाइक, मनसे दिंडोशी उप विभाग प्रमुख सूर्यकांत निकम, पूर्व पुलिस निरीक्षक दत्ताराम खमकर, पूर्व नगर सेवक गणपत वारिसे तथा मनसे पदाधिकारी शशिकांत ठसाले, विनायक सालवी और अश्विनी सावंत समेत अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन को सफल बनाने में सहयोग किया। इस मेळावा का मंच संचालन युवा हब स्किल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर और डायरेक्टर दीपक पवार ने किया। उन्होंने नौकरी की तलाश में आए युवाओं को संबोधित करते हुए उनका मार्गदर्शन प्रदान किया। इस कार्यक्रम में शिवसेना उद्धव गुट के पूर्व नगर सेवक गणपत वारिसे की उपस्थिति भी दिलचस्प और चर्चा का विषय रही। जब पत्रकारों द्वारा उनसे पूछा गया कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को एक साथ आने को लेकर क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और राज साहब ठाकरे को एक साथ आने से पूरे मराठी भाषी में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और रही बात हमारी, तो सही है, मैंने आज से गठबंधन की शुरुआत कर दी है। यह बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, मगर जब जागे तभी सवेरा। इसके साथ ही उन्होंने भास्कर परब को इस मेळावा के आयोजन को लेकर बधाई दी और इस कार्यक्रम की सराहना की। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। त्यांचे विविध शिक्षण असं त्यांचं वेगवेगळं, बऱ्याचदा आपण त्या ठिकाणी त्यांच्या गरजेला त्या ठिकाणी उपयुक्त प्रत्येक वेळेस आम्ही तिथे मदतीला नाही जाऊ शकत काम तिथे। मग आम्ही ठरवलं की आपल्या सगळ्या इकडच्या शिक्षित मुलं आहेत त्यांना रोजगार आपण कसा द्यायचा, कसा उपलब्ध होईल, बरेच येत असतात, मग त्या निमित्ताने सगळ्यांना योग्य संधी मिळेल या अनुषंगाने हा कार्यक्रम या ठिकाणी आम्ही आयोजित केला। आणि बरेचसे नामांकित राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय कंपन्या आपण एकत्रित या ठिकाणी घेऊन आलोय, जेणेकरून असा कुठचाही मुलगा दिंडोशी विभागातला किंवा बाहेरचा देखील असेल ज्याला गरज आहे नोकरीची, त्याला तिथे नोकरीची संधी उपलब्ध झाली पाहिजे हेतूने हा कार्यक्रम आम्ही या ठिकाणी आयोजित केला। किती मुलांना आज नोकरी देणार? जेवढी मुलं येतील आज या पूर्ण मेळाव्यामध्ये जवळजवळ 5,500 नोकऱ्यांची या ठिकाणी उपलब्धता आहे, नोकऱ्या उपलब्ध आहेत। वेगवेगळ्या कंपन्यांमध्ये वेगवेगळे त्या ठिकाणी त्यांचे आकडे आहेत, पण एकूण एक 5,500 नोकऱ्या या ठिकाणी आपण उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। जेवढी मुलं येतील, आता सध्या इथे जवळपास 2,000 मुलांच्या या ठिकाणी नोंदणी झालेली आहे, अजून देखील आले तरी आपण 5,500 नोकऱ्या या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। अमित साहेबांच्या हस्ते तुम्ही जॉब कार्ड पण कशा प्रकारचं कार्ड आहे, काय होतं, बऱ्याचदा आपण नोकरी मेळावे घेतो किंवा कोणाला नोकरीसाठी आपण बोलवतो, पण त्या मुलाखतीमध्ये किंवा शैक्षणिक अर्हतेमुळे त्यांना नोकरीची संधी उपलब्ध होत नाही। त्यावेळेस आज समजा एखादा विशिष्ट शिक्षण घेतलेला मुलगा या ठिकाणी त्यांना नोकरी मिळाली नाही तर तो तिथे नाराज नाही झाला पाहिजे, त्यांना पुढे आपण नोकरीची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे। ती कशी दिली जाईल, तर आम्ही त्याला एक जॉब कार्ड देणार आहोत जे 6 महिने ॲक्टिव्ह राहणार आणि त्यांच्या प्रमाणे त्यांनी जे शिक्षण घेतलं आहे त्यांच्या पात्रतेनुसार जे नोकरी जी उपलब्ध होईल त्यांना ती आपण 6 महिने माहिती पुरवणार आहोत आणि त्या माध्यमातून त्यांना नोकरी मिळेल। से आपने 3 महीने से बहुत मेहनत करके आपने नौकरी देने का, कितने लोगों को रोजगार आप देने की? देखिए, आज जो यहाँ कंपनीज आए हैं उनकी क्षमता तो 5,500 लोगों को नौकरी देने की है। जितने लड़के लोग आएंगे कोई मायूस नहीं होना चाहिए, हर एक को नौकरी मिलेगी। अगर कोई उनके शिक्षण के वजह से अगर कुछ नौकरी रह जाती है तो उनको हम एक जॉब कार्ड यहाँ ये जगह पे देंगे, जो जॉब कार्ड 6 महीने एक्टिव होगा और उनकी जो भी जो शिक्षण लिया है, जो पढ़ाई किए हैं, उनके लिए जो जॉब अवेलेबल होगा उसका इन्फॉर्मेशन उनको वो माध्यम से मिलता रहेगा। मगर जिस लोगों को कुछ शिक्षा के कम को, जैसे और कुछ जैसे घरगुती में काम करने वाली महिलाएं भी, उनको लिए क्या व्यवस्था किया? 5वीं पास से लेके सबको जॉब ये जगह पे ये उपलब्ध है। जो भी आएगा सबको नौकरी मिलेगी।
कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसको नौकरी नहीं मिलेगी, और जो बचेगा उसके लिए भी आगे प्रावधान किया हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, आपका क्या प्रोग्राम रखें और कितने लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे? देखिए, जहां हमारे इस कुरार विभाग में सारी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को काम देने में लगी हुई है, कोई कॉन्ट्रैक्टरों को परेशान करने में लगा हुआ है, कोई और चीज़ें चल रही है, वहाँ हमारी पार्टी, हमारे विभाग अध्यक्ष भास्कर जी और हमारी सारी टीम हमारे कुरार वासियों को हम रोज़गार देने में लगे हुए हैं। आज यहाँ पे जो आयोजन किया गया है हमारे अमित साहब जी के हाथ से, उसका उद्घाटन यहाँ पे अभी हुआ, और पूरे इस विभाग के जितने लोग यहाँ आ सके ऐसी 5000 नौकरियाँ हमने यहाँ पे उपलब्ध रखी है। उन 5000 नौकरियों में से जो अभी आएंगे उनको आज ही उनका जो डॉक्यूमेंट होता है उनको नौकरी पे रखने का वो प्रदान किया जाएगा, और जिन लोगों को किसी कारणवश हम आज नौकरी नहीं दे पाएंगे उनको हम एक जॉब कार्ड भी दे रहे हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में भी वो उस नौकरी का लाभ ले पाएंगे। आपका शुभ नाम सर? केतन नाइक। नाइक साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जिस तरह से आप हमेशा मराठी मुद्दा मन से उठाती रही है जी, कि मराठी भाषी, तो क्या ये हिंदी भाषी या किसी भी हिंदी भाषी, गुजराती या कुछ भी और भी जो समाज के लोग हैं, हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या कोई भी धर्म के लोग अगर रोजगार के लिए आपके पास आएंगे तो क्या उनको करेंगे? देखिए, ये जो मराठी अस्मिता का विषय है वो हमारी अस्मिता का विषय है। हम हमेशा चाहेंगे कि हमारी मातृभाषा यहाँ पे जीवित रहे, पले पुले, लेकिन जब मदद करने की बात आती है तो जनता में भेदभाव नहीं होता। हमारे राज साहब जी के दरवाजे में जो लोग जाते हैं उनको पूछा नहीं जाता आपका धर्म कौन सा है, आपकी भाषा कौन सी, आपकी जात कौन सी है। कोविड के समय भी आपने देखा होगा सभी धर्मों के लोगों को, सभी लोगों को हमारे पार्टी की तरफ से मदद की गई। तो जब जनता की मदद की बात होगी तब कोई भाषा का उसमें कंपल्सन नहीं है, लेकिन हमारी जो भाषा है वो हमारी अस्मिता है, वो तो जिंदा रहे। मगर सर, एक ऐसे लोग जो आतंकवादियों का मामला चल रहा है, जिस तरह से देश अब अपना भारत का पूरा देश और पूरी जनता भी आक्रोश में है, आपका क्या रोल है, आपका मनसे का क्या भूमिका है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो? देखिए, ये जो घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना है। इसका जितना निषेध किया जाए उतना कम है, लेकिन अब ये ऐसी बात है कि इस पे कार्रवाई जो की जानी चाहिए वो सरकार ही कर सकती है। जैसे आपको पता होगा, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में हमारे जितने भी जो भी सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री होंगे, उप मुख्यमंत्री होंगे, उनकी तरफ से जो लोग वहाँ पे फंसे हुए थे उनको राहत मदद भेजी गई, उनको महाराष्ट्र में वापस लाया गया। उसके लिए हम उनका अभिनंदन करते हैं। लेकिन जिन जिन्होंने लोगों ने ये कुकर्म किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा, ऐसी सज़ा कि हमेशा हमेशा के लिए ऐसा सोचने वाले लोग काँप जाए, ऐसी सज़ा केंद्र सरकार ने उनको तुरंत देनी चाहिए। उसके लिए विलम्ब नहीं होना चाहिए। नहीं साहब, एक सवाल एक कट सकता है कि जैसा कि कुछ लोगों का अभी विपक्ष का आपका बैनर होल्डिंग देखे तो कुछ लोगों का ऐसा विपक्ष का ये कहना है, सत्ताधारियों का, कि अब इलेक्शन महानगर पालिका का चुनाव आ गया है, अब मन से भी इस तरह से लोगों को रोजगार देने का काम करे, इस पर क्या कहना? देखिए, हमारा जो काम रहता है वो निरंतर चलने वाला कार्य है। अभी मुझे बताइए ना, कोविड के बाद से अब तक कोई इलेक्शन हुआ है, मतलब पालिका का इलेक्शन हुआ है, लेकिन हमारी जो भी शाखाएं हैं उन शाखाओं में जो पदाधिकारी बैठते हैं वो हमेशा कार्यरत रहते हैं। ये कार्यक्रम को भी आप इलेक्शन के नज़रिए से मत देखिए। हम तो बता ही नहीं पा रहे कि इलेक्शन कब होगा। पहले कहा जा रहा था कि मई में हो जाएगा, अब मई की छुट्टियां शायद उनको डर लग रहा होगा कि लोग बाहर गए तो उन्हें अब नहीं ले पा रहे। अब उनको और कोई समस्या होगी बारिश की, दिसंबर महीने में हो सकता है 2026 में चला जाए, तो इसकी तो कोई गारंटी नहीं बची। आज इलेक्शन अगर लेना होता, अगर हिम्मत होती, ताकत होती तो ले चुके होते। सर, मेरा एक और सवाल है कि महानगर पालिका को जिस तरह से अभी बारिश का समय आ गया है और आपके हिसाब से जिस तरह से हर पार्टी के लोग तरह तरह से अपना विजिट कर रहे हैं, अभी नाले की सफाई हो, पानी की समस्या, इन मुद्दों पे क्या कहना चाहेंगे? नाले की सफाई का मुद्दा ये कोई नया मुद्दा नहीं है। हमेशा इस कुरार जैसे विभाग में जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ है, नालों को लग के जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ है, वहाँ पे ये समस्या हमेशा आती है। लेकिन ये जो नाले में से जो गंदगी निकाल के बाहर उसको ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है, आज तक मुझे एक ही सवाल पड़ता है कि उसकी क्वांटिटी बढ़ कैसे जाती है। आप अगर नाले साफ रखते हो, आप अपनी नई सिस्टम बना रहे हो, तो नालों में से उसकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, बट यहाँ पे क्वांटिटी सालों साल बढ़ती जा रही है। तो मुझे लगता है ये सिर्फ सफाई का मुद्दा ना होके ये कुछ लोगों के रोजगार का मुद्दा हो चुका है। अच्छा, मेरा लास्ट एक सवाल ये है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को, महाराष्ट्र की धरती पर रहने वाले युवा पीढ़ी के लिए जिस तरह से रोजगार का और क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं आपको कई समय से जानता हूँ, आपका चैनल बहुत ही हमारे दिंडोशी, कुरार और वेस्टर्न सबब की सारी चीज़ों पे भाष्य करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा सारे लोगों को, जो उत्तर भारतीय भाषी भी, जिनको मराठी भाषा उतनी समझ में नहीं आती, उनको भी एक मैं आह्वान करना चाहूँगा
कि आप इस भूमि पे है, महाराष्ट्र की भूमि पे है, हम चाहेंगे कि आप थोड़ी बहुत क्यों ना हो मराठी सीख ले, हम में भाईचारा बना रहे और आने वाले समय में जो जो संकट हम पे आए उसको हम एक देशवासी बोल के साथ में हम लोग उसको सामना करें और एक मुंबई कर बोल के जो संकट आए उसको एक मुंबई कर कह के हम सामना करें। यही मैं आपके माध्यम से सबको संदेश देना चाहूँगा। धन्यवाद साहब। जिस तरह से नाइक साहब ने बहुत जो मैंने क्रॉस क्वेश्चन भी किया और जिस तरह से उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन का बहुत ही निर्भीकता से और बहुत ही जवाब से उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो महाराष्ट्र की धरती पर चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म के लोग हों, अगर यहाँ रोजगार के लिए आते हैं और रोजगार की बात है, मदद की बात है, तो ये मन से पार्टी हमेशा मदद करती है। राज साहब ठाकरे का भी कहना है कि देखो मराठी मुद्दा कोई अलग बात है, जहाँ की अपने महाराष्ट्र की भाषा की बात है तो उसका सम्मान सबको करना चाहिए, वो एक अलग मुद्दा है। मगर जहाँ रोजगार की बात आती है, जहाँ मदद की बात आती है, वहाँ पे राज साहब ठाकरे के दरबार में अगर कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी धर्म के लोग अगर जाते हैं, सबकी मदद की जाती है और उनके आह्वान के माध्यम से उनके कार्यकर्ता भी पदाधिकारी हमेशा लोगों को मदद करने का काम करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि मैं इस समय चुनाव का जो तरह से सत्ताधारी या विपक्ष बोल रहा है कि चुनाव के मुद्दों को लेकर के ये रोजगार देने की बात की जा रही, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हमेशा उनका ये कहना है कि मैं चुनाव को देख करके नहीं, हमेशा मैं अभी 5000 लोगों को रोजगार देने का काम कर रहा हूँ। जो लोग, उन्होंने एक सबसे बड़ी बात है कि जो 5वीं तक भी अगर कोई महिला पुरुष कोई पढ़ा है और अगर ये मुंबा देवी की धरती पर कोई भी अगर रोजगार चाहता है, मेहनत करना चाहता है, मेहनत की कमाई से अपने परिवार को पालन पोषण करना चाहता है, तो उसके लिए ये नव निर्माण सेना हमेशा मदद के लिए खड़ी है। जिस तरह से भास्कर परब साहब ने इस तरह से भव्य मिलावा किया रोजगार के लिए, मैं उनका भी तहे दिल से उनका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भास्कर परब साहब ने कि ये तो है, उसके बावजूद भी अगर कोई छूट भी जाता है 99% 95% तो रोजगार सबको यहाँ से मिलेगा ही और सबको दावा किया है। उसके बावजूद भी अगर लोग कुछ छूट जाएंगे तो उसके बावजूद वो मुझसे संपर्क करेंगे। मैं हर लोगों को रोजगार देने का काम मेरा मुहैया जो चलाया हो वो सफल होगा। उन्होंने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मेट्रो दिनांक के चैनल के माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा है कि ये मौत के बाद उन्होंने जिस तरह से जनता में आक्रोश है, पूरी नव निर्माण सेना और पूरी मेरी टीम सरकार के साथ में, सरकार जो भी कर रही है उनके लिए हम खड़े हैं। कहेंगे आज जिस तरह से भव्य मेलावा, जिस तरह से देखा कि जिसको कभी आशा नहीं थी, जो 10-15 हज़ार रुपए की नौकरी के लिए आज 2-2 लाख की नौकरियां मिल रही है, ऐसे जो कार्यक्रम के आयोजक उनके लिए क्या कुछ कहना चाहिए? आज यहाँ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना तरफ से इधर के अपने साथी भास्कर परब विभाग अध्यक्ष, इन्होंने ये जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है वो बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम, जरूरी प्रोग्राम। आजकल बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं लेकिन पूरे मुंबई शहर के अंदर नौकरी के लिए घूमते ढूंढते भागते, लेकिन नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। उनको जो गाइडेंस देना चाहिए नौकरी के बारे में सभी, वो देने का काम, महत्वपूर्ण काम आज भास्कर परब उनके साथी ने यह कहा। हमारे तरफ से भास्कर परब उनके सभी साथियों को दिल से धन्यवाद। क्यों तो ऐसा प्रोग्राम दिंडोशी में मेरे को लगता है ये फर्स्ट टाइम हुआ है और इसके लिए मैं आज खुद आया कि ऐसे प्रोग्राम लेने वाले अपने भास्कर परब उनके साथी, उनको धन्यवाद देना हमारे शरीर का बुजुर्ग कार्यकर्ता का एक कर्तव्य होता है। इस भावना से मैं यहाँ इधर आया। मैं बड़े दिल से ये सभी साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और भास्कर परब ये बहुत अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, वो आगे बढ़े ऐसे मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मगर साहब, जैसे कि आप शिव सैनिकों में भीष्म पितामह माने जाते हैं, पूरे दिंडोशी विधानसभा में, इस जिला में आपको भीष्म पितामह के नाम से लोग सबसे श्रेष्ठ, जिसके बुजुर्ग हम लोग मतलब भीष्म पितामह की उपाधि देते हैं अपनी भाषा में। जिस तरह से आपको पहले आगाज हुआ है कि शिवसेना और मन से एक साथ युति आ रही, क्या आप युति का गठबंधन का पहली शुरुआत आप कर रहे हैं? हम लोग क्या पूरे महाराष्ट्र के अंदर यही हवा है कि मन से और शिवसेना एक होना चाहिए। हर आदमी, ये महाराष्ट्र में रहने वाला भूमिपुत्र सभी कहते हैं कि वो बहुत ज़रूरी है। अभी का जो वक्त है, इस वक्त के ऊपर शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
एक होने पर महाराष्ट्र के ऊपर या देश के ऊपर जो संकट आया है वो दूर होने के लिए काफ़ी मदद हो जाएगी। क्यों तो ये दोनों संगठन राष्ट्रभक्त की संगठन है। ये राष्ट्रभक्त के कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि शिवसेना और महाराष्ट्र निर्माण सेना एक हो जाएगा तो महाराष्ट्र का बहुत कुछ भला हो जाएगा, ऐसी मेरी धारणा है। मगर सर, जिस तरह से अभी 26 लोगों के आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ, उसमें मौत हो गई, ऐसे जो आज पूरा देश उबाल में है, गुस्से में है, क्रोध में है, और जिस तरह का स्टैंड देश के प्रधानमंत्री ने लिया, उस पर आप सहमत है क्या? खाली गुस्सा करके नहीं हो सकता है, कार्रवाई होना जरूरी है। हम रोज़ कुछ बोलूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो भी ठीक नहीं। कुछ भी जो हमला हुआ है उसका निषेध तो करना ही है, लेकिन उसका प्रतिकार होना भी जरूरी है। पूरे देश की ताकत उनको बताना भी जरूरी है पाकिस्तान को। वो नहीं हो रहा है। वो जिस दिन होगा उस दिन पूरे देशवासियों को और जिसका नुकसान हुआ है, जो लोग गुजर गए, उसके फैमिली को पूरा शांति मिलेगा। और आत्मा जो है वो अभी देख रहे होंगे कि हमारा जो मृत्यु हो गया उसका बदला कौन ले रहे। तो अपना पूरे हिंदुस्तान के लोग का एक फ़र्ज है कि उसका प्रतिकार होना चाहिए और उसका पाकिस्तान के लिए जो कुछ बताना है वो ये टाइम आया है और बताएंगे। मगर सर, जैसा कि जानते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे आज काश होते तो आज उनकी याद कैसी उनकी एक्शन होता? वो तो बात अभी पीछे हो गई। अभी का वक्त बोले तो अभी जो सत्ता है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनका काम है पूरी दुनिया, पूरा देश, पूरे देश की जनता इस बारे में एक ही बोलते हैं कि ये जो हमला हुआ है उसका बदला लेना चाहिए। वो धारणा से आगे काम होना चाहिए। उद्धव साहब ठाकरे के आप सैनिक हैं, आपका क्या स्टैंड है? मेरा तो खुद का, मैं बोला ना पहला ही, हर देश जैसा प्रतिकार करते उसके दिल में एक अंगार जलता है कि इसका बदला लेना चाहिए। ऐसी मेरी भावना है कि इसका बदला हो। पितामह माने जाते हैं शिवसेना के हमारे गणपत वारसे साहब, बहुत बुजुर्ग और बहुत वरिष्ठ हैं, जो कि अगर राजनीतिक माने में माने कि जिस जो मुस्लिम गढ़ माना जाता है, मगर आज उनकी भाषा, उनकी मेहनत, उनकी जो लगन थी, आज उस वार्ड से भी वो चुन के आए थे, इसलिए उनको शिवसैनिकों में विश्व पितामह के रूप में माना जाता है। आज इस मेलावा में आए और उन्होंने भास्कर परब जी को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया है जिस तरह के आज इस मेलावा में लोगों को नौकरी तत्काल दी जा रही है, कोई आश्वासन नहीं, कोई ये नहीं। मगर मैं ऐसे पहला दिंडोसी विधानसभा में उत्तर पश्चिम जिला में हमारे जानकारी के मुताबिक, जैसा उन्होंने कहा है कि ये पहला ऐसा मेलावा है कि जो तत्काल नौकरी, और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसका 20,000 पेमेंट था अन्य जगह पर, मगर वहाँ पे आज यहाँ पे 70 से 80 हज़ार रुपए के पेमेंट पे नौकरियां मिल रही हैं, जिसके लोगों आज जितने युवक आए उनको चेहरे पे इतनी खुशहाली है। मैं जिसका 80,000 पैकेज था साल का, आज उसका पैकेज 3,60,000 से लेकर 3.5 लाख तक का 4 लाख रुपए का पैकेज है, जिसके चेहरे पे, युवा पीढ़ी पे जिस तरह से चेहरा पर देखा मैंने खुशहाल है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी कहा है, उनके जिस तरह से अभी यूथ के जिसको सिलेक्शन हुआ, जिसको उनको उन्होंने धन्यवाद दिया और उनके चेहरे पे ऐसी खुशी नज़र आ रही कि मानो उनको इतना बड़ा अचीवमेंट मिल गया है, इतना बड़ा उनकी खुशी। आज काश उनके घर में आज दिवाली जैसा होगा। और मैं पूरे नवनिर्माण सेना के पदाधिकारियों और कार्यक्रम के आयोजक को मैं अपने मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं यही कहूँगा कि ठीक उसी प्रकार से जिस तरह से रोजी रोजगार की इस समय इतनी बड़ी परेशानी है, लोग बेरोजगार हैं, पढ़े लिखे हैं, दर दर रोजी रोटी के लिए भटकते रहे, रोजी रोटी नहीं मिलती है। मगर मैं एक बात विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि ये मुंबा देवी की धरती है। यहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति मेहनत करना चाहे, कोई युवा पीढ़ी अगर मेहनत करना उसको जरूर नौकरी मिले। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जिस तरह से भव्य मेलावा नौकरी देने का काम किया जा रहा है, 5,000 लोगों को नौकरी देने का काम किया जा रहा है। आज ऐसा उसका पूरा कार्यभार जिस तरह से पवार साहब को सौंपा गया है और उन्होंने ये पूरा ये मैनेजमेंट को देखते हुए कैसे किसको क्या पूरा गाइड कर रहे हैं और कितने लोगों को नौकरी दिला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं। पवार साहब, आपका मैं मेट्रो दिनांक चैनल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत। सर, क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आज भव्य मेलावा में आप मार्गदर्शन कर रहे हैं, पूरा आपकी कमान आपके हाथ में है? आज जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से जो भव्य नौकरी मेळावा हो रहा है
उसमें से करीबन 5,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अभी तक यहाँ पे हमने जो दो स्टॉल्स अर्ली मॉर्निंग और सेकंड हाफ, ऐसे 2 हाफ में अपन इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे, तो इंटरव्यू में अभी तक हमने एक 20 से 25 लोगों को ऑफ़र लेटर दिया, जिनका इंटरव्यू आपने खुद ले लिया। यहाँ से आज कम से कम 1,80,000 रुपये वाला कम वाला ऑफ़र लेटर अभी तक दिया है। और हमने अभी तक जो 3 ऑफ़र लेटर दिए हैं उनमें से 3,20,000 है, 3,40,000 रुपये और 3,80,000 रुपये का भी हमने इंटरव्यू लिया है। यहाँ पे जो सर IT की कंपनियाँ हैं, बैंकिंग की कंपनियाँ हैं, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी कांदिवली की बहुत बड़ी कंपनियाँ है, जिसकी 500 ओपनिंग है अपने पास। ICICI बैंकिंग है, एक्सिस है, फार्मा है, रिटेल है, स्विगी जैसी कंपनी है, इंस्टामार्ट है, डीमार्ट है, इन सारी जो बड़ी बड़ी MNCs कंपनियां हैं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों को, MNCs कंपनी को हमने एक जगह पे बुलाया है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है वो बच्चे बोल रहे हैं कि हम हर जगह जाते हैं, इंटरव्यू के लिए जाते हैं, लेकिन इंटरव्यू नहीं होता, शेड्यूल नहीं होता, हमको बोलते हैं कि भाई वापस जाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि हर एक सेक्टर का बंदे को हर एक सेक्टर की तरह से हमने इंटरव्यू अरेंज किया है। BCom का बच्चा आएगा तो उसको IT में भी जॉब मिलेगा, रिटेल में भी मिलेगा, बैंकिंग में भी मिलेगा। हर एक प्रकार की नौकरी अपने पास 5वीं पास से लेके BTech MTech के लोगों को हम जॉब दे रहे हैं यहाँ पे सर। मगर सर जिस तरह से अभी मैं यहाँ पे आया, बहुत लोगों का मुझे फ़ोन आ रहा है, उनको वो जब इस तरह से उन सुन रहे हैं तो वो बोले कि मुझे तो इसका मौका मेरे से छिन गया। अब मैं कैसे, अगर संपर्क करना हो या फिर आपसे जॉब लेना हो या आपसे मदद लेना, उस कैसे संपर्क करना पड़ेगा? देखो, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि आज सुबह यहाँ पे नौकरी मिल रही है लेकिन हमने मौका गंवाया है, उनका मौका अभी तक गया नहीं। शाम के 6 बजे तक आखिरी बंदा यहाँ पे जब तक है, रात को 10 भी बजे तो भी आखिरी बंदा यहाँ तक आता है। हर एक बंदे का इंटरव्यू होगा तभी काउंटर क्लोज होगा, तब तक यहाँ पे इंटरव्यू शुरू होगा। जिन बच्चों को सिलेक्शन नहीं होगा उन बच्चों को हम क्या कर रहे हैं कि एक जॉब कार्ड दे रहे हैं, जिस जॉब कार्ड के माध्यम से बच्चों को हर मंगलवार के दिन उसको 5 कंपनियों की ओपनिंग का मैसेज मिलेगा। इसलिए महीने में 6 महीने में 125 कंपनी को उसको ओपनिंग मिलेगी। और जिन बच्चों को लग रहा है कि यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा, तो हमारे जो भाई साहब है एडवोकेट भास्कर परब साहब, इनके ऑफिस में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके वहाँ पे जॉब कार्ड ले सकते हैं आप। इस जॉब कार्ड के माध्यम से आपको जॉब मिल सकती है। मगर इस तरह से जो भव्य मिलावा किया और भास्कर परब साहब ने जिस तरह से भव्य कार्यक्रम किया, इनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखो, भास्कर परब साहब का ये कहना है कि अगली लास्ट 3 मंथ से लेके वो हम और भास्कर परब साहब कॉन्टॅक्ट में है की मुझे मेरे एरिया में बच्चों के लिए कुछ तो करना चाहिए, मराठी मुलांसाठी काहीतरी केलं पाहिजे किंवा इतर जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कुछ तो करना चाहिए बच्चों के लिए। यहाँ पे ऐसा होता है कि लोग अपने पॉलिटिकल पार्टी में लेते हैं लेकिन काम को लगाते हैं। इन्होंने असली काम को लगाया है, बच्चों को जॉब देना रहता है ना, ये तो पीठ पीछे घुमाना, ये करने के पहले उन्होंने जॉब दिया है बच्चों को। एक्चुअली घर में रोजी रोटी चालू करने का काम बहुत पुण्य का काम होता है। मगर जिस तरह से सर मैंने अभी भी क्रॉस क्वेश्चन मैंने किया मनसे नेता ने, उन्होंने कहा कि मैं बोला कि आप मराठी भाषी को ही केवल नौकरी दे सकते हैं या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म के लोग इस पे आएंगे मंच पे और आपसे नौकरी की गुहार करेंगे, मांग करेंगे कि आप देंगे? तो उन्होंने ये बात कहा है कि नहीं, हम राजकारण की जो बात होती है वो अलग होती है, मगर वो मराठी की मैं प्राथमिकता जरूर देता हूँ। जहाँ रोजी रोटी की बात हो या जहाँ सहयोग की बात होती है तो राज साहब ठाकरे भी हमेशा आगे रहते हैं और उनके शिव सैनिक भी उनके साथ में, उनके जो सैनिक हैं, जो उनके कार्यकर्ता है, वो हमेशा आगे रहे। कहाँ तक सही है? एक्चुअली परब साहब ने जो भी आपने बात कही थी, ये बात मैं तो कहता हूँ 100% ने 1000% सही है। क्योंकि जिस दिन हमारी पहली मीटिंग हुई उसी मीटिंग के दिन पहले ही उन्होंने कहा था, देखो यहाँ पे जो जॉब के लिए आ रहा है हर बंदे को जॉब देना ये हमारा काम है। यहाँ पे मराठी गैर मराठी ऐसा कोई नहीं है। जहाँ पे जो रोजी रोटी का सवाल आता है वहाँ पे हम 100% जॉब दे देंगे। अच्छा सर, जिसको अभी आपने नौकरी दिया और आपको वो लोग आशीर्वाद दिल से दुआ देते वो लोग अभी जा रहे हैं और उनको शुभेच्छा के रूप में उन युवाओं को जिसको नौकरी मिल रही है और आप अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं और वो आपको आशीर्वाद, ऐसे लोगों को शुभेच्छा के रूप में क्या बोलना चाहते हैं? देखो हमारा काम ही है कि कंपनियों में बहुत सारी ओपनिंग्स है, बच्चों को बहुत सारी जॉब की ज़रूरत है, लेकिन उनमें से कहाँ पे तो ब्रिज बांधने की ज़रूरत है। वो ब्रिज बांधने का काम हमारी कंपनी करती है। हमारी कंपनी का नाम है युवा हब स्किल मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हम महाराष्ट्र शासन के गवर्नमेंट के नॉलेज पार्टनर रह चुके हैं, अभी भी रह चुके हैं। और हमने अभी तक महाराष्ट्र में अभी जो ये जॉब फेयर हो रहा है महाराष्ट्र का 178 नंबर का ये जॉब फेयर है,
हमारा टारगेट है कि पूरे मुंबई में जॉब फेयर करें और हर एक बच्चा जो बिना जॉब का ना रहे, या हमारी ख्वाहिश है। मगर सर पवार साहब, जैसे आज मान लीजिए आज शाम तक अगर कोई जो युवा पीढ़ी या जो भी नौकरी के चहेते हैं, जो लोग नहीं पहुंच पाए, तो उनके लोगों के लिए क्या उसके लिए क्या व्यवस्था है, या अगर आपसे संपर्क करना चाहे या सिस्टम को है, उनके लिए क्या करेंगे सर? देखो, ये ऐसा है कि यहाँ पे जो परब साहब का जो ऑफिस है, परब साहब के ऑफिस में ही कांटेक्ट कीजिए। यहाँ के ये दिंडोशी मालाड जो एरिया है, यहाँ पे जिसको भी जॉब चाहिए वो अपने परब साहब के ऑफिस में कनेक्ट करे, और जॉब फेयर के लिए कनेक्ट करने के बाद उनको परब साहब के ऑफिस में कनेक्ट करो और जॉब ले लो। धन्यवाद। जिस तरह से पवार साहब ने बहुत अच्छा, मैं तहे दिल से मेट्रो दिनांक चैनल और जस्टिस 24 की तरफ से मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं कार्यक्रम के आयोजक जो महाराष्ट्र यहाँ के दिग्गज नेता माने जाते हैं, भास्कर परब जी, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, तहे दिल से उनका स्वागत करता हूँ कि जिस तरह से आज सब युवा पीढ़ी के चेहरे पर जिस तरह से खुशहाली, जिस तरह से खुशी आज देखने को मिला, मैं भी उनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसे नेता को दिन दूना रात चौगुना विकास होता रहे, ताकि ऐसे नेता अगर महाराष्ट्र की धरती पे उनको एक प्राथमिकता दी जाएगी, अगर वो उनको सेवा करने का मौका दिया जाएगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र की धरती पर रहने वाला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म का बच्चा बेरोजगार नहीं होगा। के द्वारा बहुत बेरोजगार मिलावा का कार्यक्रम है, जिसमें आज हर मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने की कंपनियाँ, बहुत प्राइवेट कंपनियाँ यहाँ पे आई है, जिसके द्वारा लोगों को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं सर जी। सर, आपका नाम क्या है, आप कंपनी क्या है और क्या कुछ कर रहे हैं? मेरा नाम प्रोफेसर अक्षय कोहली है। मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर है और ये हमारी पनवेल प्लेसमेंट नवी मुंबई है। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे लोगों को जॉब देते हैं तरह तरह के, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं आज हम लोग स्टूडेंट को मदद कर रहे हैं जॉब के लिए। तो मैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से उनको धन्यवाद कहता हूँ कि हमको बुलाया यहाँ पे और लोगों की सेवा करने का हमको क्या दिया, प्लेटफॉर्म दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब सर, जिस तरह से अभी तक जब से बात तब तक आप लोग कितने लोगों का फॉर्म आपके पास भरा गया, कितने लोगों को सिलेक्शन? मेरे पास कम से कम 10-15 लोगों का फॉर्म भर दिया है और 4-5 लोगों ने मैंने कंपनी को उनको रेफरेंस दिया है, बहुत सारी कंपनी को, जैसे कि PHP डेवलपर्स हो गया, जावा डेवलपर्स हो गया। तो इन कंपनियों को मैंने रेफ़र किया है बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी, 2-3 स्टूडेंट्स को। तो उनका कल इंटरव्यू हो जाएगा और सिलेक्शन भी वहाँ से उस कंपनी में हो जाएगा। मतलब सर, जिस तरह से आज की दौर में टेक्निकल होना जरूरी है, तो क्या सचमुच आप मानते हैं जो टेक्निकल होगा उन्हीं को नौकरी मिलेगी और जो टेक्निकल नहीं होगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं है, टेक्निकल होना ही कुछ नहीं है। आज देखो कि आपको कॉन्फिडेंस होगा, आपको स्किल कौन सा भी होने दो, बट देखो प्रधानमंत्री हमारे, तो वो क्या है, उनको कॉन्फिडेंस है, बातचीत का कॉन्फिडेंस है, उनके सामने वाले लोगों को कैसे कॉन्फिडेंस में लेने का, उनकी जो तरीका है बातचीत करने का। अगर वो दुनियादारी का नॉलेज आ गया किसी को, तो पैसा मतलब स्किल इम्पॉर्टेंट नहीं है। लोग बहुत सारे सोर्स से पैसा कमाते हैं, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, क्रिप्टो हो गया, शेयर मार्केट हो गया, ना पढ़ के भी वो शेयर मार्केट में करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्किल्स इम्पॉर्टेंट है, बट दुनियादारी की नॉलेज इम्पॉर्टेंट है कि क्या चल रहा है। मेरा नाम अक्षय कोहली है। वाला वो है कि अभी तक जितने लोगों को आपने सेलेक्ट किया, जितने लोगों को आपने अफिलिएटेड किया, तो कितनी तक की नौकरी है, कितना ड्यूटी है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। उनका ड्यूटी 8 घंटा ही रहेगा, 8 घंटा 30 मिनट्स, 8 आवर 30 मिनट्स, 30 मिनट्स खाना पीना और 8 घंटा 4 आवर्स का ड्यूटी है। मगर पेमेंट का पेमेंट अभी थोड़ा IT का रिसेशन चल रहा है, तो 15 से 20 के बीच में पेमेंट रहेगा। धन्यवाद। कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है और ज़रूर जो व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहता है तो उसके लिए नौकरी बहुत है और ड्यूटी भी कम है।
8 घंटे की ड्यूटी है। मैं बताना चाहता हूँ जिसका अभी सिलेक्शन हुआ, हमारी मेघा बेटी हमारी बेटी के समान है, अब उसको अब आज सिलेक्शन हुआ, उससे जानने की कोशिश करते हैं उसके चेहरे पे। बेटी क्या कुछ कहना चाहती, कैसा लग रहा है आपको, आपका पास आज नौकरी आपका मिला है आपको, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छी बात है एक्चुअली, बहुत अच्छे से मतलब यहाँ पर सारी सेवाएं किए गए हैं। बहुत सारे मतलब फील्ड के लिए अलग अलग HRs वगैरह है, अलग अलग सेक्शंस बनाए हुए हैं जहाँ पर आप आपके जो शिक्षण के हिसाब से आप जा सकते हो। हाँ अच्छा लगा क्योंकि मैं मेरे पास थोड़ा सा इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था थोड़ा प्रॉपर, तो मेरा एक्सपीरियंस अलग फील्ड से था। इस बार मुझे विदाउट एक्सपीरियंस MNC में। हाँ जी जिस तरह से बेटे बता के बहुत ही खुश है, धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ और मेरी शुभेच्छा है मेट्रो दिनांक चैनल को। बेटी बहुत अच्छा उसको देखा कि मैं बताना चाहता हूँ अभी ये 150 से 170 का जो भव्य मेलावा था नौकरी का देने का, इस तरह से आज ये बेटी हमारी आई है और मैं उसको सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और ये मैं उसे तेजस्विनी बेटी से मैं पूछना चाहता हूँ कैसा लग रहा है इस तरह से आज उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। बेटी कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ राज साहब को, जिन्होंने बहुत सारा बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है और जॉब जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी मतलब मिलने की अवधि है। और धन्यवाद। भास्कर परब साहब ने जिस तरह से ये भव्य कार्यक्रम नौकरी देने का मेलावा रखा है, जिसमें देखा गया कि 5000 महिलाओं को, पुरुष हो चाहे पीढ़ी सबको मिला, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जिनको भी जॉब नहीं मिल रहा है उनको बहुत सही मतलब अपॉर्चुनिटी है। जिनको मतलब बोलते हैं ना बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है जो यहाँ पर मतलब घर में बैठते हैं, जैसे घर काम करते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज ओपन की है। अच्छा अश्विनी बेटी, जिस तरह से पहले आपने कहीं नौकरी पे करती थी? हाँ मैं करती थी। वहाँ पे कितना पगार? यहाँ पर 11K है। अब यहाँ पे कितना? यहाँ पर 20K है। हाँ बहुत अच्छा है। कैसा लग रहा है जिस तरह से? बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। सो मुझे मतलब आगे सोचने की जरूरत नहीं है, अगर मैंने कांटेक्ट किया किसी को या फिर किसी से बात किया तो मेरा यहाँ पर हो सकता है। जिस तरह से कार्यक्रम के आयोजन भास्कर परब नहीं करते, उनके आशीर्वाद के रूप में क्या बोलते? उनका आशीर्वाद है हमारे पास, मतलब हमारे साथ, तो उन्होंने बहुत अच्छा ये अपॉर्चुनिटी हमको हमारे साथ रखा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप उनको मानती हैं? उनको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, उनके वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। उनके वजह से मैं जॉब बहुत ढूंढ रही थी एक्चुअली, और उनके वजह से मतलब मुझे मिल गया अभी जॉब, और आगे भी कुछ ऐसा रहेगा तो उनके साथ कनेक्ट होके और जॉब। धन्यवाद। जिस तरह से सुनी बेटी ने कहा, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह से मैंने जॉब के लिए मैं बहुत परेशान था, मगर जिस तरह से भास्कर परब साहब की ये भव्य मिलावा में आकर के मुझे जहाँ पे कि केवल मुझे 20,000 पगार था, मगर यहाँ पे आने पर 30,000 पगार मुझे हो गया, और मैं उनको तहे दिल से उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ कि उनके वजह से मुझे 30,000 की नौकरी मिल गई। अब हमारा परिवार खुशहाल से जीवन जी रहेगा। क्षेत्रातील सर्व तरुणांसाठी ही एक मोठी संधी इथे उपलब्ध केलेली आहे आणि या संधीचं महिला कार्यकर्ते या एक दोघींनी या पटकन या। दिंडोशी विधानसभा मतदारसंघातील सर्व शिक्षित सुशिक्षित तरुण तरुणींना इथे नोकरी जी आहे ही मिळते। महाराष्ट्रातील सर्वात नोकरी मिळावा, संधी मिळाली, लाभ घेऊया, आपले भवितव्य उज्ज्वल बनवूया असं म्हणत आदरणीय ॲडव्होकेट भास्कर परब सर यांच्या माध्यमातून आयोजित केलेला हा भव्य दिव्य असा रोजगार मेळावा, आणि या रोजगार मेळाव्यात प्रत्येक उपस्थित सहभागी उमेदवाराला नोकरी ही मिळणारच आहे याची पूर्णपणे अगदी 100% काळजी आदरणीय परब सर यांनी घेतलेली आहे, आणि नक्कीच ही घेतलेली जबाबदारी पूर्णत्वाला जाईल। यासाठी लागणारे पुन्हा कधी आपल्याला अडचण जर असेल तर नक्कीच आपण आपल्या कार्यालयाशी संपर्क करू शकता। शिवाय आपल्या जे वेबसाईट आहे यावरतीही आपण चौकशी करू शकता। इथे असलेल्या नंबर्सवरती आपल्या कार्यकर्त्यांशी स्थानिक कार्यकर्त्यांशी आपण भेट घेऊन
या संदर्भातल्या पण माहिती घेऊ शकता. आपल्या सर्व आता एक महत्त्वाचा आभार आपल्याला मानायचा आहे. खरं तर आदरणीय HR त्या समोरच्या कॅन्डिडेटला बोलत होते की तुझ्यासाठी माझ्याकडे सेल्सला ओपनिंग आहे. तर हिने काय केलं, त्याचं ऐकलं आणि ओरडत माझ्यापर्यंत आली, सर मला त्या कंपनीमध्ये जागाच नाहीये, मला कसं काय नंबर दिला. मी स्वतः तिथपर्यंत गेलो, त्या HR-शी आणि हिचं बोलणं करून दिलं. सर बोलले मी हिला काही बोललोच नाही. म्हणजे ह्याचा अर्थ असा आहे की तुम्ही तुमचं एज्युकेशन प्रोफाईल कंपनीकडे घेऊन जात असताना समोरच्याला काय बोलतोय की आपल्याकडे काय बोलतोय हे लक्ष दिलं पाहिजे. आज तिने लक्ष दिलं, इंटरव्ह्यू दिला, तिला ऑफर लेटर मिळाला. बरोबर ना तुझ्या? आता ह्याच्याबद्दल तुला काय म्हणायचं सांग. आता या तुझं हे हा जो काही सीन घडला ह्याचा प्रत्यक्ष साक्षीदार मी आहे. दुसरं कोणी असं तर मी समजून घेऊ शकतो. तुला काय म्हणायचं ह्याच्याबद्दल? काहीतरी म्हणावं लागेल. आज परब साहेबांनी एवढा नोकरी मेळावा आयोजित केला, त्यांच्याबद्दल 2 शब्द बोल. त्यांचे खूप आभार, धन्यवाद. ठीक आहे, ओके. पांढरे साहेब, ऋतुजाला ऑफर लेटर द्या. थँक्यू. बंधू आपला मनपूर्वक आभार. यांच्या माध्यमातून जॉब कार्ड. हा अच्छा, ऑफर लेटर. कोण? अर्जुन गवस. ये. अरे नावात अर्जुन आहे, मग घाबरून कसं चालेल? कृष्ण सोबतीला ज्याचा आहे तो तूच आहेस. चल ये. लेटर देण्यात यावं. ज्योती खुंटे. अभिनंदन. थोडंसं टाळ्या वाजवायला हरकत नाही. मला कल्पना आहे टाळ्या वाजवण्यासाठी, तर टाळ्या वाजवणार का आयुष्य घडवण्यासाठी आपण इथे आलो. अभिनंदन. कुछ देर पहले यहाँ पर किसी ने सवाल किया था. हाँ, शायद आपको जवाब मिल गया है ना. सर ने जो कहा था LIC के बारे में, है ना, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं. कोई भी यहाँ पर सवाल लेकर जाना नहीं चाहिए. यहाँ से जो भी बाहर जाएगा वो अपने हाथ में एक जॉब लेकर यहाँ से बाहर जाएंगे. आणि LIC हे मार्क्सल कंपनी आहे. परत गोव्यावरून बोलवली कंपनी फार्मास्युटिकलसाठी आमच्याकडे क्रॉम्प्टन फॅनवाले फॅन घेऊन बसले. हे SSC ग्रुप आहे महाराष्ट्रात खूप मोठा गव्हर्नमेंट साधारणपणे 4,500 आपण काय केलं, आज जो हा जो टप्पा केला एकदम मुलाचा जास्त त्रास नको म्हणून जवळ 3,500 रजिस्ट्रेशन केलं. त्याच्यामध्ये अर्धा स्लॉट आपण 1 वाजेपर्यंत बोलवला आणि अर्धा स्लॉट नंतर 1 नंतर बोलवलं. म्हणजे जास्त गर्दी झाली तर हां आदल्या दिवशी पूर्ण SMS